नमस्ते मित्रों। एक लंबे समय के बाद मैं पुनः आप सबके बीच एक कहानी उसने कहा था लेकर प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, कहानी उसने कहा था को चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1915 में लिखा था। यह कहानी वैसे तो हिंदी की पहली कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती थी, 1900 में लिखी गई। अगर उसको मान लेते हैं हम तो 20वीं सदी हिंदी कहानी की कृत शताब्दी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी को उसकी शैशवकालीन कलात्मक अपरिपक्वता से छुटकारा दिलाकर उसका गौरव स्थापित करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हो रही महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच यह कहानी लिखी गई है। उसमें पवित्र प्रेम, आत्मत्याग और बलिदान के आदर्शों को उदात्त रूप से उद्घाटित करते हुए लिखा गया है और विलक्षण परिणति में जोड़ा गया है। ये बहुत ही सुंदर कहानी है। कहा जाए तो इसका जो कथा वस्तु और इसका जो शिल्प विधान, भाषा का प्रौढ़ प्रयोग जो है वह द्विवेदी युग के नैतिक आग्रहों के बीच में रचनात्मक साहस के रूप में देखा जाता है। मित्रों, इस कहानी पर 1960 के दशक में एक फिल्म भी बनी थी मोनी भट्टाचार्य के निर्देशन में। उस फिल्म में सुनील दत्त, नंदा, राजेंद्र नाथ, दुर्गा खोटे आदि लोग अभिनय किए। तो सीधे सीधे अब मैं आपको इस कहानी से जोड़ता हूँ। उसने कहा था ये कहानी 4 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। उसका पहला भाग, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगावें। जबकि बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट यौन संबंध स्थिर करते हैं, कभी उसके गुप्त गुह अंगों से डॉक्टरों को लजाने वाला परिचय दिखाते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ाकर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बत्तकों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जिणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समिष्ट में इसका अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को
गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में। वह मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर थक कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही थत मिलता। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की सीध ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। दोस्तों, ये था पहला भाग। अब इसके बाद दूसरे भाग में आप सुनेंगे कि कैसे इस कहानी का नायक जो है वह जर्मनी में फंसा हुआ है, युद्ध कर रहा है और उसकी क्या परिस्थितियां हैं। धन्यवाद।